मायावंश किंगडम में डेस्टिनी हॉल के ऑफिशियल स्वर्ग के मास्टर और द्वारिका के डायरेक्ट स्टूडेंट जो जीनित किंगडम से थे, दोनों में से कोई भी पहचान सम्मान और विस्मय अर्जित करने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी वह यहां था, मित्तल फैमिली के भीतर चुपचाप मर रहा था। संजय मित्तल की निगरानी में ही मृत्यु हो गई। यह खत्म हो गया है। मित्तल फैमिली पूरी तरह से खत्म हो गया है। संजय मित्तल का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने अपने पूरे परिवार की संपत्ति और पीढ़ियों की कड़ी मेहनत को इस भुवनेश्वर को खुश करने में लगा दिया था, केवल उसके मरने के लिए। सबसे गंभीर बात यह थी कि उन्होंने विपिन को पूरी तरह से अपमानित कर दिया था। बुद्धिमान लोगों की सलाह को नजरअंदाज करने से अल्पावधि में परेशानी हो सकती है, लेकिन युवा पीढ़ी की बात न सुनने से दरवाजे पर ही विपत्ति आ सकती है। संजय मित्तल का शरीर कांप उठा जब उसने झट से पास खड़े वैभव को देखा। क्या हमें तुरंत डेस्टिनी हॉल में रिपोर्ट करना चाहिए और बदला लेना चाहिए? डेस्टिनी हॉल कभी भी स्वर्ग के मास्टर की मौत की खबर को अनसुना नहीं होने देगा। इस बारे में रिपोर्ट करने से कम विपिन को व्यस्त रखा जा सकता है, जिससे उसे समय मिल जाएगा और आगे की परेशानी से बचा जा सकेगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, संजय मित्तल के चेहरे पर जलन की लहर फैल गई और वैभव ने उसे थप्पड़ मार दिया। वैभव का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके माथे पर नसें उभरी हुई थीं और वह लगभग पागल लग रहा था। चुप रहो। अगर तुमने लॉर्ड भुवनेश्वर की मौत के बारे में एक शब्द भी बताने की हिम्मत की तो मैं मित्तल फैमिली को मिटा दूंगा, आखिरी सदस्य तक। क्यों? अपना चेहरा पकड़ते हुए संजय मित्तल अचंभित रह गया। मैं एक फाइटिंग मास्टर हूं। मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य स्वर्ग के मास्टर को नुकसान से बचाना है। अब जब वह मेरी उपस्थिति में मर गया है, अगर खबर लीक हो जाती है, भले ही अन्य लोग बदला लेना चाहें, तो मेरा क्या होगा? वैभव ने कहा। यह संजय मित्तल की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह शाही रक्षकों की तरह था जिनका कर्तव्य सम्राट की रक्षा करना था। अगर सम्राट उनकी मौजूदगी में मारा जाता तो सबसे अच्छी स्थिति में उन्हें उसके साथ ही दफनाया जाता। सबसे बुरी स्थिति में उन्हें मौके पर ही मार दिया जाता। भले ही बाद में किसी ने भुवनेश्वर का बदला ले लिया, लेकिन वैभव तो मर ही गया। इसके अलावा जीनित किंगडम के स्वर्ग के मास्टर के रूप में भुवनेश्वर ने वर्षों में अनगिनत दुश्मन बनाए होंगे। अगर वह बच भी गया तो घर लौटना और भी मुश्किलें खड़ी कर देगा। नहीं, यह समझते हुए संजय मित्तल को कुछ गंभीर बात का एहसास हुआ। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह बाहर निकलने की ओर भागा, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही उसे अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा ही चीर दी गई हो। मुड़ने की कोशिश करते हुए उसने देखा कि उसकी पीठ में एक खंजर ढंसा हुआ है। आप? वह वैभव तक पहुंचा, लेकिन उसकी ताकत घटती हुई लहर की तरह लुप्त हो गई। मृत व्यक्ति रहस्य नहीं फैलाते। वैभव की आंखें ठंडी थीं। हालांकि कमरे में केवल वे दोनों ही थे,
लेकिन यह सुनिश्चित करने का केवल एक ही तरीका था कि खबर न फैले। मित्तल फैमिली के मुखिया को मार दिया जाए। एक बार संजय मित्तल की मौत हो गई तो कुछ समय तक किसी को पता नहीं चला, जिससे वैभव को भागने का मौका मिल गया। सुविधाजनक रूप से भुवनेश्वर ने संजय मित्तल से ले गए 30 मिलियन अर्जुन कॉइन को अपने पास रखा। उन पैसों से वैभव किसी भी शहर में छिपकर आराम से रह सकता था। संजय मित्तल और भुवनेश्वर से सभी कीमती सामान छीनने के बाद वैभव ने बाहर निकलने से पहले सब कुछ सुरक्षित कर लिया। उसकी आवाज में एक निर्विवाद अधिकार था। राजा भुवनेश्वर परिवार के मुखिया की साधना का मार्गदर्शन करने के लिए एकांत में चले गए हैं। अभी के लिए परिवार को आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया है। किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं है। इस दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से दोनों की मौत हो जाएगी। हां, मित्तल फैमिली के सदस्यों के पास उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। वैभव आत्मविश्वास से चला गया। ये आदेश खोज में कम से कम 2 या 3 दिन की देरी करेगा। उसके लिए बिना किसी सुराग के गायब होने के लिए पर्याप्त समय और पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ना। विपिन थका हुआ लग रहा था। कमरे से बाहर चला गया। विपिन वर्ल्ड में लौटने के बाद उन्होंने रोमा, रेणु, आरव, प्रत्यूषा, सिमर और अन्य लोगों के ओरिजिन कोर को मजबूत किया था। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के 70,000 स्ट्रैंड का उपभोग किया था। हालांकि यह एक बहुत बड़ा खर्च था, लेकिन इसने उनकी प्रतिभा और साधना की गति को काफी हद तक बढ़ा दिया, जिससे यह सार्थक हो गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि मोहन उत्सुक भाव से प्रतीक्षा कर रहा था। यंग मास्टर, एक रात की ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है कि मैंने कुछ सफलताएं हासिल की हैं। क्या हम कुश्ती कर सकते हैं? विपिन को मोहन की नई हिम्मत देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है, तो फिर मुझे माफ कर दीजिए युवा स्वामी। एक ठहाके के साथ मोहन ने अपनी मोटी मुट्ठियां उठाईं और चिल्लाते हुए हमला किया, क्योंकि उसकी शक्तिशाली ऊर्जा एक नदी की तरह अपने बांध को तोड़ते हुए आगे बढ़ी। आप निश्चित रूप से बेहतर हो गए हैं। विपिन ने ऐसी प्रगति की उम्मीद नहीं की थी। वह क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हुआ, फिर उसने मुक्का मारा। धमाका! उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं और मोहन का चेहरा दर्द से मुड़ गया। वह उड़कर भारी ढंग से आंगन में गिरा। बुरा नहीं है, काफी सुधार है। विपिन ने सिर हिलाया, फिर उलझन में पलकें झपकाईं। आप भीम रैंक में कब पहुंचे? वह सचमुच हैरान था। वह मोहन की क्षमता को अच्छी तरह से जानता था। विपिन ने खुद को आगे नहीं बढ़ाया था, फिर भी मोहन ने रातों रात कई बड़े स्तर पर छलांग लगाई थी। क्या यह संभव था? संघर्ष करते हुए मोहन निराश दिख रहे थे। उसने सोचा था कि भीम रैंक में आगे बढ़ने से वह अपने मास्टर से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, जिससे उसे थोड़ा सा दिखावा करने का मौका मिलेगा। इसके बजाय वह एक मुक्का खाकर पराजित हो गया। कितना दुखद है। तो ये बात है। मोहन ने पिछली रात की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। तो भुवनेश्वर की आत्मा अलग हो गई, आपको मारने के लिए आई, लेकिन ओरिजिन कोर से स्तब्ध हो गई
और स्वर्ग की ओरिजिन एनर्जी द्वारा निगल ली गई, जिसने आपको लेवल अप करने की अनुमति दी। विपिन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह भी पॉसिबल था? हालांकि उसकी तेजी से उन्नति ने उसकी ताकत को कुछ हद तक खोखला कर दिया था। भीम रैंक की शक्ति के साथ भी उसकी शक्ति इतनी अस्थिर थी कि वह 113 हॉर्स पावर तक भी नहीं पहुंच पाई थी। फिर भी मोहन के लिए कच्ची ताकत मायने नहीं रखती थी। भीम रैंक की उपाधि के साथ ही वह दूसरों को रोक सकता था और कई काम कर सकता था।